सावन में शिवलिंग पे घर का ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा। शिव होते हैं क्रोधित। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मित्रों, चाहे कुछ भी हो जाए, शिवलिंग पर ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना। भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं, आपकी पूजा भक्ति सब खंडित हो सकती है। सावन के पवित्र महीने में घर का ऐसा जल बहुत ही अशुद्ध होता है, गंदा होता है। ऐसा पानी भगवान शिव के ऊपर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में सावन का महीना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन के पवित्र महीने में सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में होते हैं। सावन के महीने का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगाजल को। मित्रों, सावन सोमवार का व्रत रखने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं के लिए सावन सोमवार का व्रत बेहद ही शुभ माना गया है। इससे भगवान शिव की तरह ही एक अच्छे वर की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार का व्रत सुहागिनों के लिए एक वरदान माना जाता है। इस व्रत को पूरा करने से पति के ऊपर कभी कोई बला नहीं आती। सावन में कांवड़ यात्रा का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, अगर आपने एक बार कांवड़ यात्रा कर ली है तो समझो साक्षात भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरसती है और शिव जी आपका कभी भी बुरा नहीं होने देते। मित्रों, भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की पुकार अवश्य ही सुनते हैं। क्या आप जानते हैं, सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर घर का ऐसा जल भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। घोर पाप माना जाता है। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। घर का ऐसा जल शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को जरूर ही दबाइएगा। मन से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाने वाला जल तथा दूध पैरों में नहीं आना चाहिए। घोर पाप माना जाता है। इससे भगवान शिव का अपमान होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपके पैरों में चप्पल आदि नहीं होनी चाहिए। घर के अंदर अंगूठे के आकार का शिवलिंग रखना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखा जाता। जल की धारा अवश्य ही होनी चाहिए। अगर आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो घर में शिवलिंग ना रखें, नहीं तो उल्टा आपके घर का विनाश हो जाएगा। क्योंकि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से महादेव का मस्तक ठंडा रहता है, शिवजी शांत रहते हैं। गंगाजल की धारा अवश्य ही होना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल आप किसी और से चढ़वा सकते हैं। पूजा पाठ का आप पालन अवश्य करें, लेकिन शिवजी की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। और कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को हमेशा शिवलिंग के नीचे ही जल चढ़ाना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में एक बार माता पिता के चरण गंगाजल से अवश्य ही धुलाना चाहिए। इससे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, पितृ दोष दूर हो जाता है, काल सर्प दोष दूर हो जाता है। इससे आपको धर्म, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता के चरणों को सावन में गंगाजल से धोता है तो वह स्वयं तीर्थ यात्रा कर लेता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं श्रवण कुमार कहलाता है। शिव पुराण में वर्णित है, माता पिता की सेवा स्वयं भगवान शिव की सेवा मानी गई है। इसलिए सावन के शुभ दिनों पर माता पिता के चरण गंगाजल से अवश्य ही धोना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मोक्ष को धारण करता है। मित्रों, सावन में शिवलिंग पर प्लास्टिक के बने हुए धातु से जल अर्पित नहीं करना चाहिए।
घोर पाप लगता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर तांबे के बने पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। हालांकि प्लास्टिक स्टील के लोटे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं जब तांबे का और गंगाजल का एक साथ स्पर्श होता है तब धन की वर्षा होती है, और इससे गंगाजल अर्पित करने से एक ऐसा शुभ योग बनता है जिससे कि आपका भाग्य उदय होता है। इसलिए शिवलिंग पर तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करना चाहिए। अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि पान के पत्ते को शिवलिंग पर अर्पित करने से भोलेनाथ प्रभु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं को पूरी करते हैं। शिवलिंग पर पान का पत्ता अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन पान का पत्ता साबुत होना चाहिए। घर का कोई भी जल आप शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते हैं। जानिए क्यों। शिवलिंग पर हमेशा गंगाजल ही अर्पित करना चाहिए। साधारण जल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। साधारण जल को पवित्र करने के लिए उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला करके ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। कई लोग नल आदि से, टंकी आदि से जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, जो कि शुभ नहीं, अशुभ माना जाता है। आप जो जल पीते हैं वह जल शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ाया जाता। इससे आपको फल की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इसीलिए साधारण जल में गंगाजल अवश्य मिला ले, क्योंकि भगवान शिव जी गंगाजल के स्पर्श से ही शांत होते हैं। शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सावन में बच्चे को शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे बच्चों का मन भी शांत होगा और वह आपकी बात भी मानेंगे। ऐसे में आपका बच्चा पढ़ाई में अव्वल होगा। इसीलिए बच्चों को शिवलिंग पर जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। अगर पूजा का लोटा खराब है तो उससे कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। उस लोटे को तुरंत घर से हटा दे। ऐसा लोटा खंडित माना जाता है। शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ा हुआ भी दोबारा से उठाकर उसे धो करके फिर से चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र कभी भी अपवित्र नहीं होता है। लेकिन याद रहे, बेलपत्र फटा हुआ ना हो और उसके तीनों पत्र साबुत होने चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिव का मस्तक ठंडा रहता है और आपका मन भी कोमल हो जाता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं बेलपत्र में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। शिवलिंग पर बेल का फल चढ़ाने से व्यक्ति महादेव की कृपा पाता है। ऐसा व्यक्ति धनी हो जाता है। सावन में पहले शिवजी को बेल का फल भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। भगवान शिव आपको धन से माला माल कर देंगे। घर का मंदिर साफ करने के लिए साधारण जल में गंगाजल मिलाकर ही मंदिर को धोना चाहिए तथा मूर्तियों आदि की साफ करना चाहिए। इसीलिए साधारण जल में थोड़ा सा गंगाजल अवश्य ही मिला ले। इससे पूरे परिवार घर की शुद्धिकरण हो जाती है। शिवलिंग पर भांग, धतूरा और सफ़ेद फूल तथा सफ़ेद मिठाई अर्पित करने से, दूध दही अर्पित करने से तथा समी के पत्ते अर्पित करने से साक्षात भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मित्रों, शिवलिंग पर गन्ने का रस तथा शहद और गुड़ चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में मिठास आती है। गुलाब में माता पार्वती का वास होता है, शिव परिवार का वास होता है। इसीलिए शिवलिंग पर गुलाब चढ़ाने से माता पार्वती की कृपा बरसती है, भोलेनाथ की कृपा बरसती है। भगवान गणेश को गुलाब का फूल अति प्रिय है। इसीलिए गुलाब का फूल शिवलिंग पर
अवश्य ही अर्पित करें। गुलाब का फूल सब देवों को अति प्रिय होता है। तो प्रिय भक्तों, अगर आप भगवान शिव के परम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।